हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। हम बिटकॉइन को देखेंगे कि बिटकॉइन कैसा लग रहा है इस टाइम पर, बिटकॉइन में क्या बाइंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और एथेरियम का हम स्पेशली जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो एथेरियम के ऊपर करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव होगा। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आप लोगों को फ्री में वहाँ पर सेटअप्स दिए हैं मैंने, और अब ना कहना कि मैं आपको कॉल्स नहीं देता, मैंने वहाँ पे भी फ्री में कॉल्स दे रखी हैं। अगर आपको पसंद आती है, आपका प्रॉफिट होता है, तो ज़रूर प्रीमियम जुड़ने की कोशिश करना, ठीक है। देयर इज़ नो फोर्स कि आप ज्वाइन ही करो, आपको फ्री में मिल रही है नॉलेज, ठीक। तो हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। आप पहले तो वीडियो को पॉज करो, यहीं पर पॉज करो 5 सेकंड के लिए। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि चैनल की इंगेजमेंट गिरी है। क्योंकि हाँ, थोड़ी गलती मेरी भी है, लेकिन अब कर दो ना, इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो। चलते हैं डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बिटकॉइन के। अच्छा, एक न्यूज़ को कवर कर लेता हूँ। HSBC बिकम्स फर्स्ट बैंक टू लॉन्च बिटकॉइन एंड इथेरियम ETF ट्रेडिंग इन हांगकॉन्ग, ठीक। तो ये एक न्यूज़ आई है कि इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया है। ये हमारे लिए कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक डेवलपमेंट है जो हमें जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वीकली में 50 और 200 वाला जो EMA होता है हमारा, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस के नाम से जानते हैं, तो हमारा जो EMA है 50 वाला वो नीचे चला गया, और 200 वाला हमारा कहाँ चल रहा है, और सॉरी 200 वाला जो EMA है वो ऊपर है, और फिर ये वाला हमारा नीचे। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, बेयर मार्केट के लिए, बेरिश होने के लिए, मतलब बुलिश होने के लिए हमें चाहिए वाइट वाली EMA ऊपर आ जाए येलो वाले के। आपको दिख रही है, आई होप, हाँ आपको दिख रही है वीडियो के अंदर। तो जो येलो वाइट वाली EMA है, ये पहली बार हिस्ट्री में गई है इतनी नीचे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितना ये चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाता रहता हूँ, आपको दिखेगा कि भैया कहीं भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये फर्स्ट टाइम बेरिश डेथ क्रॉस हुआ है वीकली में बिटकॉइन में। दिस कैन बी समथिंग टू वरी अबाउट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से मैं आप लोगों को बताने वाला था, मैंने बताया नहीं अभी तक, लेकिन मैं आपको दिमाग में आपके डाल रहा हूँ कि ये एक केस है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग प्ले आउट करूँ तो इसको डेली में लेकर जब मैं लेता हूँ, तो बिटकॉइन के चांसेस ऑलमोस्ट हमारे 12,000 को रिविजिट करने के हो सकते हैं, ठीक। ये पॉसिबिलिटी भूलना मत, ये पॉसिबिलिटी भूलना मत। और ऐसा क्यों हो सकता है, अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए। जिनको नहीं पता ब्लैक स्वान क्या होता है, ब्लैक स्वान है बेसिकली कोविड टाइप का इवेंट। कोविड हुआ था, जैसे कोविड अचानक से एक सडन न्यूज़ आती है, अचानक से कोई न्यूज़ नहीं आती, सबको पता होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे लिए ब्लैक स्वान है वो दूसरे के लिए नहीं है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है। हमारे लिए ब्लैक स्वान इवेंट्स वो हो सकते हैं कोई आपदा, कोई वॉर, जैसे अभी रशिया में कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी होता है जिससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है, तो हमारे लिए वो ब्लैक स्वान इवेंट है जिसमें हम अवेयर नहीं थे, जो हमें नहीं पता था, ठीक। तो ऐसा कोई इवेंट होता है तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली मार्केट गिर सकती है उतना। तो हमें क्या करना है, अपने रिस्क असेसमेंट को लेके चलना है, मार्केट के लिए तैयार रहना है, और हमें अपने पैसे साइड में जोड़ने हैं, स्टेबल्स भी रखने हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, दो तरह की चीज़ें हैं। स्टेबल्स अगर आप जोड़ते हो तो दो तरह से फ़ायदे होंगे आपको। स्टेबल्स अगर आप साइड में रखते हो, देखो पहला ये है कि, देखो मैं बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ ये है कि अगर आप स्टेबल साइड में रखते हो तो आप ऑल्ट कॉइन को बाय कर सकते हो डिस्काउंट में, जो होने वाला है। मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन डिस्काउंट में मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आप स्टेबल साइड में रखे हो तो आप बिटकॉइन की भी डिप ले सकते हो अगर बिटकॉइन क्रैश करता है। तो ये दोनों तरह से फ़ायदा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी वो टाइम नहीं आया कि आप 100% मार्केट में हो, या तो आप 16,000 में 100% मार्केट में होते, जो मैंने आपसे को बोला था। अकेला मैं ही था जो आपको यूट्यूब पर वीडियो बना के बता रहा था कि ये टाइम आ गया भैया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। 75% तो आपको इन्वेस्टेड होना था 16,000 पे। ये बात मैंने क्लियरली बोली हुई है वीडियोस में। तो अगर आप 16,000 में इन्वेस्ट हुए थे कुछ भी कॉइन्स में, तो आप ऊपर ही हो गया अभी, ठीक है। इनफैक्ट ऑल कॉइन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उठे ही हैं, वहाँ से तो उठे ही हैं ना। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा बिटकॉइन को लेकर। ये तो मैंने आपको डेथ क्रॉस वाला सीन बताया, ठीक है, जो बीरिश वीकली का डेथ क्रॉस हुआ है। अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में क्या हुआ था, वाइट EMA हमारी येलो वाली के ऊपर आ गई थी। कब आई थी, ये आई थी अराउंड फरवरी से, और फिर मार्च में एक रीटेस्ट हुआ था, जब मैंने अकेले बुलिश कॉल भी दी थी। आई गेस 2 ही 3 ट्विटर पे लोग थे जिनको मैं जानता हूँ वो बुलिश थे इस समय पूरी मार्केट कह रही थी भैया अब हम नीचे जाएंगे 12,000। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये EMA का रीटेस्ट था, यहाँ से मार्केट बहुत तगड़ा उठी और दोबारा मौका दिया ही नहीं किसी को, ठीक है, बाय करने का। अच्छा हाँ, अब मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो डिस्कस करते हैं कि एक टाइट रेंज बन रही है। टाइट रेंज ये मैंने आपको आज ही टेलीग्राम पे बताई, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। ये एक टाइट रेंज है, ठीक है। टाइट रेंज का मतलब है, अच्छा हम 29,900 गए थे आज, ठीक है, अच्छा है।
तो यहाँ पर देखो इस रेंज का ब्रेकआउट इधर साइड में होता है तो हम ट्रेड लेंगे, मतलब 30,800 इधर 30,800 टूटे, इधर हमारा ये 29,900 29,800 टूट जाए, ठीक है। मान लो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट हमारा यही है 29,800, हाँ 29,800 मान के चलो। तो ये मेरे पास एक रेंज है, जिस रेंज का अगर ब्रेकआउट हमारा होता है तो मैं मार्केट से शॉर्ट करूँगा, नीचे आता है क्लोजिंग नीचे होती है, डेली वीकली कुछ भी ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग कर दूंगा, जैसे ही एग्जिट होगा रिटेस्ट पे मैं बाय कर लूँगा, लॉन्ग कर दूंगा। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको मार्केट में, ठीक है। अच्छा कॉइन्स की बात करूं, अगर मैं जो बुलिश हैं उनकी बात करूंगा, पहले आप बिटकॉइन को समझ लो सही से खेल गया है। तो डेली में बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है उसकी मैं आपको पॉसिबिलिटी बताना चाहता हूँ कि जैसे YTMA है हमारा, तो उसने तो खासकर कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं किया है। मेरे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ने ही हमें अच्छा सपोर्ट दिया। जैसे ही हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर आए आप लॉन्ग ले सकते थे, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ लोगों को बताया हुआ है कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड किस तरह से सपोर्ट करता है मार्केट को। जैसे ही ये रिक्लेम हुआ, आप अगर यहाँ भी पोजीशन बनाते 26,800 पे तो आपकी यहाँ पर पैसा आपका बन जाता, ठीक है। अगर आपको लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का एक रीटेस्ट बन सकता है, और हो सकता है आने वाले दिनों तक जब तक ये रेंज करे तब तक बुल मार्केट सपोर्ट बैंड कहीं 28,000 के आसपास आ जाए। तो 28,000 मेरा बेट रहेगा कि अगर इस करेक्शन को होना है तो 28,500 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। आप ये बात समझ गए होगे। अब मैं आपको इथेरियम में कुछ चीज़ बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज इथेरियम में हुई है। हाँ, इथेरियम में क्या है, देखो इथेरियम में इंटरेस्टिंग है कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं कितने दिनों से आपको बता रहा हूँ, 1890 से 1990 ये एरिया क्लियर हो नहीं रहा। मंथली में नहीं हो रहा, वीकली में नहीं हो रहा भैया, डेली में नहीं हो रहा, ये एरिया क्लियर हो ही नहीं रहा। तो जब तक ये एरिया क्लियर नहीं होगा हमें कोई बुलिशनेस नहीं दिखेगी इथेरियम में। हालांकि ये कैंडल हैमर बनी, अच्छी कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग। मान लो अगर यहाँ पर ये कैंडल इसके बाहर आ गए जाए 1990 के ऊपर, मैं लॉन्ग के लिए तैयार हूँ, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं लग रही इथेरियम को लेकर। पहली चीज़ गैस फीस, टेक्निकल में फंडामेंटल में जाना पड़ेगा। गैस फीस जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रही है, ठीक है। इसको हटाओ यार, इसका प्रीमियम ख़त्म हो गया लग रहा। तो मैं यहाँ पर EMA लगा कर देखता हूँ। सॉरी, इसको भी हटाओ यार, इंडिकेटर हटाओ। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपका ये है, तो अभी के लिए क्या कर रहा है इथेरियम ने, जंप तो दे दिया वीकली में, लेकिन डेली में अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस है यार 1890 से 1990। ऐसी जगह पे आप इथेरियम को शॉर्ट करना ज़्यादा बेहतर समझो, ठीक है, रेदर देन लॉन्ग। क्यों मैं कह रहा हूँ, पहले तो यार इस जगह पिछले कई दिनों में हर बार रिजेक्शन मिल रहा है, हर बार मिल रहा है, 1 2, ठीक है, और 3 4 5वीं बार हो सकता है मैं भी फिर से हो। देखो यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला था, ये देखा, ये चार्ट मेरा ही ड्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर भी रिजेक्शन मिला था। और ये बात कब की है, अगस्त 2022 में ये चार्ट बनाया था मैंने, तो ये आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये अगस्त 2022 से मैं बोलता आ रहा हूँ कि 1890 से लेकर 1990 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगस्त 2022 के बाद हम लोग $1200 भी गए थे इथेरियम में, $1000 भी गए थे, $1080-90, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन होता है, और अभी के लिए इथेरियम EMS के ऊपर है, यही एक लौती बुलिशनेस है। बाकी जो मुझे बेरिशनेस लग रही है वो ये कि एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, ऐसे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे लेना है तो शॉर्ट करो, वरना क्लियर होने का वेट करो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि क्लियर हो पाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वीकली अच्छा लग रहा है, लेकिन इथेरियम में बेरिशनेस है। जो ज़्यादा बेरिशनेस है वो यहाँ पे है, जो मुझे आपको दिखाना था। ETH BTC के पेयर में ब्लीड कर सकता है, यानी कि BTC ऊपर भागे और इथेरियम नीचे भागे, या फिर इथेरियम रुका रहे। कहीं ना कहीं ETH BTC का पेयर वीक लग रहा है। क्यों, आप देखो एक मजबूत सपोर्ट टूटा है इथेरियम BTC में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट। तो ये टूटने के बाद मार्केट मेरे ख्याल से निचला लेवल हमारा ये 0.057 का है इस EMA के अराउंड, दूसरा लेवल हमारा ये 0.052, और ये जहाँ पे जून का बॉटम बना था पिछले साल का, ठीक है। तो ये एरियाज़ हैं जो मैं देख रहा हूँ। तो ETH BTC अगर 17% यहाँ पे डंप करता है, मान लो बिटकॉइन कहीं नहीं गया, इथेरियम डंप कर सकता है कितना, 17% कितना होता है, लेट्स सी। 17% फ्रॉम हेयर इज़ अराउंड मोटा मोटा ये वाला एरिया, मतलब 1500-1600 आ सकता है इथेरियम। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है इथेरियम को लेकर कि इथेरियम थोड़ा वरीड है, 1890 से 1990 के ऊपर ना आए तब तक लॉन्ग मत करो,
ना ही करो बेहतर है, ठीक है। डोमिनेंस की एक कहानी बताता हूँ। डोमिनेंस यहाँ पर खेल रही है, ये मैं इसके ऊपर आ गई है, तो पहला प्लेस ऑफ रिजेक्शन मेरे हिसाब से 52.83 है। कहीं ना कहीं या तो यहाँ से रिजेक्ट करके ऑल्ट सीजन आएगा या फिर यहाँ से रिजेक्ट करके, इन दोनों में से किसी एक पे ऑल्ट सीजन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी इनमें भी नहीं आया तो हमारे पास फाइनल एरिया ये बचता है 70 से 71 वाला, ठीक। तो यही कुछ जगह है। 52 पे इधर छोटा मिनी ऑल्ट सीजन आ सकता है, 58 पे मोर प्रोबेबल बेट जो है जिसकी 75% यहाँ पर बेट है कि यहीं पर आएगा ऑल्ट सीजन। तो तब तक के लिए ऑल्ट्स ब्लीड कर सकते हैं, अपने ऑल्ट्स को पिक करने के लिए रेडी रहिए। कुछ ऑल्ट्स जो बहुत अच्छे हैं उनका बता देता हूँ। आर्ब हो गया, ठीक है। INJ बहुत अच्छा कॉइन है, इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सही टोकन है, अभी 7.5 चल रहा है, ठीक है। तो ये टोकन भी काफ़ी अच्छा टोकन है, ठीक है। तो काफ़ी बुलिश लग रहा है मुझे INJ। तो INJ को अगर आपको लेना है तो यहाँ 5.8 पे मैंने कुछ लोगों को रेंज बताई थी 50% करेक्शन, लेकिन अभी के लिए इसका टारगेट मुझे लगता है 9.6 भी जा सकता है और 8.3 या 2 तक तो ईजिली जा सकता है, ठीक है। बात करें CFX की, तो CFX का मैंने एक बिजनेस बताया था और देखो भाई वर्क कर रहा है। अभी ये सपोर्ट ले रहा है, नहीं लेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, नहीं लेगा तो फिर भैया वापस आ जाएंगे 16 सेंट्स के अराउंड, ठीक है, धीरे धीरे करते हुए। कॉम्प की बात करूँ, कल की वीडियो में कॉम्प के बारे में बताया था भैया, देखो क्या हुआ। लाइव आपके सामने ये चार्ट बनाया था मैंने, ठीक है, कॉम्प का, बहुत ही मस्त हुआ। आपको पहला सपोर्ट मिला, आपको अच्छा पंप भी मिला। देखो भाइयों, ये देखो कॉम्प में आपने अगर इस रेंज में कहीं भी लिया, आपको पंप मिलता है 8% तक का कॉम्प में, ठीक है। मेरे ड्रॉ किए एरिया में ही सपोर्ट भी मिल गया कॉम्प को। ये मैंने कल प्रेडिक्ट किया था, अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट कहीं पे किया 15-20% का शॉर्ट आपको मिला था। और एक और कॉइन मैंने आपको बताया था, वेव्स, लेट्स सी वो क्या कर रहा है। कल मैंने आपको उसकी भी कॉल दी थी, ठीक है। तो वेव्स की कॉल जो मैंने दी थी वो यहाँ तक की दी थी, ठीक है, इस एरिया तक 2.1 तक, लेकिन ये उससे भी नीचे आया। तो जिनने शॉर्ट लिया उनका तो मस्त मक्खन प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट हम 18-19%। यहाँ सपोर्ट ले रहा है EMA पे, ठीक है, 20 EMA पे डेली की 4 आवर की, ठीक है। तो सपोर्ट ले नहीं पाएगा, मुझे लगता है रिजेक्शन लेके वापस से 1.9 आएगा। तो अच्छे एरिया बाय करने का 1.9 है वेव्स का। तो दिस इज़ ऑल द अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।